Assalamu alaikum. I am Asif Kamal, your English teacher. I hope all of you guys are blessed at home. Today we are going to start another chapter, capital punishment. It means death sentence if we translate it into Urdu. So it is called सज़ाए मौत या फांसी की सज़ा भी इसे कहा जाता है. So the chapter is about the arguments of the members of parliament of different states that are given in our chapter. Okay, the members of parliament give their arguments, some in the favor of death penalty, capital punishment, and some were at differ because they don't wanted hanging back, and they given their arguments that if hanging would be brought back, so there is a threat to hang the innocent people. Okay. These are the some types, some examples of capital punishment. Look at the first one, hanging, simply फांसी दी जाती है इसके अंदर. Then lethal injection. In this, the person is injected with a poison, and after a few minutes, he or she dies with a pain. And then electrocution. So in this, electrical shocks are given to the person who is sentenced, and then firing squad, and at the end गैस चैम्बर. तो इस गैस चैम्बर के अंदर क्या किया जाता है कि लोगों को बंद कर दिया जाता है और जहरीली लाइक पॉइजन गैस छोड़ दी जाती है, और वो जो शख्स इसके अंदर होता है वो खुद ब खुद ही मर जाता है. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Okay, let's start reading. In 1965, MPs voted to abolish hanging. Since then, it has been debated 13 times, and each time it has been defeated. 1965 में ये MPs क्या होता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कहते हैं. ये पार्लियामेंट के जो अरकान होते हैं उनको कहा जाता है. तो उन्होंने फांसी को सज़ा को ख़त्म करने के हक़ में वोट दिए. तब से लेकर ये 13 दफ़ा इस बात पर बहस हो चुकी है, और हर दफ़ा इस बात को शिकस्त हुई. तो कहने का क्या मतलब कि जो लोग हैंगिंग को दोबारा वापस लाना चाहते थे, इनके फांसी की सज़ा को दोबारा इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे, उन लोगों को फिर से शिकस्त हो गई, और वो लोग जो फांसी की सज़ा के हक़ में नहीं थे वो लोग जीत गए. इन द रिसेंट डिबेट द आउटकम वाज द सेम. और जो हालिया बहस हुई है, गुफ्तगू हुई है इस पर, तो उसके नतीजा भी पहले जैसा ही था. तो ये है हेडलाइन इस चैप्टर की. जॉन ग्रीनवे, who had been a police officer and was now the conservative MP for the Redall. जॉन ग्रीनवे जो कि पुलिस ऑफिसर रह चुका है, और अब वो एक कदामत पसंद रेडल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. रेडल क्या है? एक स्टेट है इन यॉर्कशायर, नॉर्थ यॉर्कशायर, इंग्लैंड के अंदर. तो वहाँ पर ये शख्स जॉन ग्रीनवे उसका मेंबर है. Who wanted hanging brought back for anyone who murdered a police officer. ये शख्स चाहता है कि फांसी की सज़ा को वापस लाया जाए उस शख्स के लिए, यानी कि किसी भी शख्स के लिए जो कि एक पुलिस वाले को कत्ल करता है. His eldest son and prospective daughter-in-law are police officers. इसका सबसे बड़ा बेटा
और इसकी होने वाली बहू मीन कि इसकी जो बेटे की वाइफ है, बीवी है, जो होने वाली है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि रिलेटेड टू फ्यूचर, इन फ्यूचर इनके मुमकिन है ऐसा कि वो इसकी बहू बने। वो दोनों क्या है, पुलिस ऑफिसर्स हैं। एंड ही सैड देयर वाज समथिंग पर्टिकुलरली आउटरेजियस एंड डिस्पेकेबल अबाउट द मर्डर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। वो कहते कि ये एक बहुत ख़ास, ये एक ख़ास हद तक बड़ी खौफनाक बात है और बड़ी नीच बात है, घटिया बात है। डिस्पेकेबल क्या होता है, नीच और घटिया को कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर का ये जो कत्ल है, इनके पुलिस वाले का कत्ल एक बड़ी नीच और घटिया बात है। इट हैड बिन 3 years since MPs lost debated the death penalty for police murder and rejected it by 185 votes to 135। 3 साल पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इनके जो ऐवान के अरकान हैं, उन्होंने आखिरी दफ़ा सज़ाए मौत पर बहस की पुलिस वाले के कत्ल के जुर्म में, और इस बात को नामंजूर कर दिया गया 185 वोटों के मुकाबले में 135 वोट। देखें 185 वोट जो थे वो सजाए मौत के हक में नहीं थे, वो लोग नहीं जिन्होंने वोट किया, और 135 वो लोग थे जिन्होंने कहा कि चले हैंगिंग बैग इनके इसे फांसी की सज़ा से वापस लाना चाहिए। इन दोज 3 years 8 officers had been murdered। तो उन 3 सालों में 8 पुलिस ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया गया, इनके वो कत्ल हो चुके थे। If the life of just one of those 8 officers had been spared by the death sentence, अगर उनमें से उन 8 पुलिस ऑफिसर्स में से किसी एक की भी जान बचा ली जाती सजाए मौत के ज़रिए, wouldn't this sanction have been justified? तो क्या ये मंजूरी जायज़ ना होती? कौन सी संक्शन कहते हैं मंजूरी को? तो ये कौन सी बात कर रहे हैं, सज़ाए मौत की। मैं अगर कि सज़ाए मौत को पहले से इस बात को मंजूर कर लिया जाता, इसको लागू कर लिया जाता, यानी कि लोगों पर अप्लाई कर लिया जाता, ये लॉ पास कर लिया जाता, तो फिर क्या ये बात जो है ये इसको हम इनके जायज़ ना साबित कर सकते, इसको सही साबित ना कर सकते। मिस्टर ग्रीनवे ऑस्ट, ये मिस्टर ग्रीनवे पूछ रहा है, मिस्टर ग्रीनवे ने पूछा, he said that the threat of the death penalty would stop robbers carrying weapons। और उसने कहा सजाए मौत का जो खौफ है ये डाकुओं को अपने साथ हथियार उठाने पर से रोक देगा, क्योंकि उन लोगों को क्या खौफ होगा कि हमें फांसी दे दी जाएगी, हम किसी का मर्डर करेंगे, तो इस बहाने से यानी कि इस ज़रिए से वो इस खौफ से क्या करेंगे कि अपने साथ हथियार नहीं उठाएंगे। His idea was rejected by 383 votes to 186। और उसका ये जो ख्याल था, उसका ये जो तस्वुर था, उसका ये जो नज़रिया था, और इस बात को भी नामंजूर कर दिया 383 वोटों से 186 के मुकाबले में। अ मेजॉरिटी ऑफ 197, तो 197 वोटों की मेजॉरिटी से मिल के ये लोग जो 197 है ये लोग वो थे जिन्होंने इसको नामंजूर कर दिया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, एलिजाबेथ पीकॉक, टोरी एमपी फॉर बाटले एंड स्पिन। तो टोरी एंड बाटले एंड स्पिन ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, तो ये वहाँ पर पार्लियामेंट है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो एलिजाबेथ पीकॉक अब क्या कह रही है, wanted hanging brought back for all murderers। तो ये तमाम कातलों के लिए सजाए मौत को वापस लाना चाहती है। She said that she received numerous letters supporting death penalty and it was about time MPs begin to listen to the wishes of the people। उसने कहा
कि उसे सज़ाए मौत की हिमायत में बहुत सारे खतूत हासिल हुए, और ये वो वक्त था जब पार्लियामेंट के अरकान ने भी लोगों की ख्वाहिशात को सुनना शुरू किया। दिस वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड बाय 403 वोट्स टू 159 मीन 159, अ मेजॉरिटी ऑफ 244। आप देखें, और इस बात को भी नामंजूर कर दिया गया। 403 वोटों में से 149 लोग थे, 159 सॉरी जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, इसको मंजूर किया, और 244 लोग जो थे उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, इस बात को मानने से इनकार कर दिया। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।